अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और बस ये मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। नाश्ता करने के बाद यही काम होता है कि पहले खाना चढ़ा दें और किचन की जो है क्लीनिंग करते जाएं, साथ साथ जो भी आपके बर्तन वगैरह सब भरते जाते हैं ना। तो किचन में आने के बाद यही पहला काम होता है कि किचन फैलना शुरू हो जाता है, बर्तन एक्स्ट्रा के निकलना शुरू हो जाते हैं, उसे भी साथ साथ वॉश करो और खाना भी साथ साथ बनाओ। सारी चीज़ों की वीडियो तो नहीं बना पाती, लेकिन जहाँ कैमरा रखा होता है बस वहीं की वीडियो बन जाती है। और फिर मुझे याद भी नहीं होता कि मैं कैमरा घुमा के जो है ना आपको बाकी की भी क्लिप्स दिखा दूँ। तो बस ये मैं यहाँ पर जो है ना सालन चढ़ा रही थी और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक लगा दूँगी। ये बड़ा ही टेस्टी बनता है। इस तरह के सालन मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। हर दफ़ा ना रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। वैसे तो मैं हरी मिर्चों को ना अलग से फ्राई करके निकालती हूँ, वो भी मोटी वाली, और कभी आज मैंने बारीक ली है, मोटी नहीं ली। और उसके बाद चिकन को फ्राई करने के निकालती हूँ, लेकिन आज मैंने चिकन और हरी मिर्चें दोनों को साथ ही फ्राई कर लिए, क्योंकि मुझे जाना था कहीं और टाइम जो है ना इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मैंने कहा ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊँ, तो जल्दी जल्दी से है ना अपने सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि आजकल हमारी मेड भी नहीं आ रही है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वो भी जो है छुट्टियों पर है। तो बस एकदम से ना इतना सारे काम का लोड आ गया है, और है ना एक साथ ये सारे काम, फिर अपनी वीडियो को देखना, फिर घर को देखना, फिर बच्चे भी बिज़ी, आसान नहीं होता ना सब कुछ मैनेज करना। तो बस चल ही रहे, स्लो स्लो करके थोड़ा थोड़ा कर आके काम चल ही रहे। और बस फिर मैंने ये निकालने के बाद प्याज फ्राई की थी, और प्याज के साथ ही ना लास्ट में मैंने ना उसमें क्या कहते हैं टमाटर भी डाल दिए थे थोड़े से, वो भी सॉफ्ट कर लिए थे, क्योंकि आज मेरे पास ना टमाटो प्यूरी नहीं थी जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, वो ख़त्म हो चुकी थी। और मैंने बनाई इसलिए रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं फ्रिज वगैरह को जो है क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो है ना फिर बना के रख दूँगी। तो बस मैंने टमाटरों की उसी वक्त बना के डाली ना, तो देखे ओवन भी नहीं आ रहा था। हुआ ये कि मैंने प्याज के साथ ही किया था, और जब प्याज के साथ हम करते हैं ना और फिर इसको ग्राइंड करके सालन में डालते हैं, तो रोगन आने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और ये देखें रोगन आ गया है और कितना ज़बरदस्त सालन बनके तैयार हुआ है। और बस लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था, पिसी हुई काली मिर्च, तो उससे टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और बस आज हस्बे मामूल जो है ना, बल्कि मामूल से भी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मेड नहीं आ रही ना, मैंने आपको बताया, तो बस काम में ही लेट हो जाता है बच्चों को। तो बस वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से गाड़ी आ जाए तो मैं जाऊँ, लेकिन गाड़ी भी आके ही नहीं दे रही थी। कभी गाड़ी लेट हो जाती है, कभी हमारी तरफ से लेट हो जाता है, तो उस तरह से खैर पहुँच ही जाते हैं बच्चे क्लास में। और ये शाम का टाइम है, शाम में मैंने ना चाय चढ़ा दी थी, और इनके बाबा ना काफ़ी सारी चीज़ें ले आए थे चाय से, कभी कभी ले आते हैं, वैसे तो अब हम लोग लेते नहीं हैं मार्केट से। कोशिश यही करते हैं घर में ही रोल, सैंडविच और ये सारी चीज़ें बनाएं। तो इनके पापा ने कहा नहीं मैं मार्केट से ले आता हूँ। तो बस ये पहले हम लोग ना हमारा डेली संडे को, फ्राइडे को हम लोग मंगा के खाते थे, लेकिन फिर जब मैंने अपना रेसिपी का चैनल बनाया ना, तो मैंने कहा नहीं अब तो है ना मैं घर में ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी रेसिपीज़ भी आपको देनी होती हैं। और बस वो रेसिपीज़ के चक्कर में बच्चों की भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड्स बढ़ जाती हैं कि अम्मी आप कल आप यही बना लें, परसों शाम में चाय के साथ ये बना लें। तो ये है कि अब जो है ना मेरी ये छुट्टी ही नहीं होती है, बस मुझे बनाना ही पड़ता है। तो आज काफ़ी दिन बाद ये सब चीज़ें जो हैं बेकरी से आई हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला आइडिया और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। घर में बहुत सारी रील धागे जो हैं हम लोग ड्रॉ में या किसी कंटेनर में डब्बे में करके रख देते हैं, ख़ास तौर पे सिलाई मशीन की ड्रॉ में, लेकिन ये फिर भी ना एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं और लग जाती हैं। तो और जब हम इस तरह के डब्बों में रखते हैं ना, बॉक्सेस में, तो इसमें भी एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से रीलों को साइड करके रखना है कि जब आप डिब्बा आपका गिरे भी, हिले भी, तो उसके बावजूद जो है ना आपकी ये रीलें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगी और ना ही उलझेंगी। तो हम बारी बारी पहले सारी रीलों को इसमें सेटल कर देंगे, और उसके बाद जो है हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो देखिए घर की रखी चीज़ों से हम अपने काफ़ी सारे मसले हल कर सकते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं होती कि अगर आपके पास इस तरह के बॉक्सेस, तो हमारे पास आप देखें हम बाज़ार से कुछ भी चीज़ मंगाते हैं तो ये बॉक्सेस आते हैं, ये हमारे पास ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर कैबिनेट में पड़े रहते हैं। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास कंटेनर होते हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, जो हम फ्रिज में यूज़ करते हैं खाने की चीज़ें रखने के लिए,
उसमें इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, तो उन बॉक्सेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस हमने हमें सब रीलों को सेट कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगी अगर हम इसके आगे का स्टेप करेंगे। आगे का स्टेप क्या करना है, देखें, अगर हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं तो ये अपनी जगह से हिल रही है। अब हमने क्या करना है कि कोई भी रजिस्टर या फिर आपके पास अखबार होता है, रजिस्टर कॉपी, उसका हम पेज ले लेंगे, ठीक है, बड़ा सा, और उसको इस बॉक्स के हिसाब से ना इस अखबारों को, या फिर आपके पास जर्नल का पेज हो, कॉपी का पेज हो, कोई परेशानी की बात नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आप इस बॉक्स के हिसाब से उसको फोल्ड करें। डबल पेज ले लिया, ठीक है। डबल पेज लेने से ज़्यादा वज़न होगा तो रील अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। बस इसको सेट कर दें, इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर दें अखबार को, ताकि ये हिले नहीं। तो उसके बाद आप इसका बॉक्स बंद कर दें। बंद करने के बाद आप देखिएगा, आप इसे कहीं पे भी रख लें, ये चाहे हिले गिरे, देखिए मैं आपको हिला जुला के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कोई रील एक दूसरे से नहीं टकरा रही और ना ही मिक्स हो रही है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताई है। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। रील एक दूसरे से लग जाती है ना, तो उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ जब ये होता था ना कि रीलें, मैं जब सिलाई मशीन खोलती थी और रील एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती थी, तो बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने यही ट्रिक अपनाई और आज आपके साथ भी शेयर करेंगे। देखिए बिल्कुल भी जो है ना, रीलें एक दूसरे के साथ नहीं टकरा रही। आप यही ट्रिक अपनी सिलाई मशीन की ड्रॉ के साथ भी आजमाएं। तो उसमें ड्रॉ जो लगी हुई होती है ना सिलाई मशीन के नीचे, तो उसमें आप सारी रीलें इसी तरीके से सेट करें। उसके बाद ऊपर से कोई गत्ता कॉपी का लेके या फिर इसी तरीके से मोटा अखबार लेके और उसको प्रेस कर दें, तो आप देखिएगा दराज भी आराम से खुलेगी और आपकी रीलें भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स ही होंगी। अब दूसरा आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। हम बेडशीट तय कर देते हैं बिल्कुल आम तरीके से, जैसे हर कोई करता है। उसके बाद जब हम इसको तय बना के रखते हैं ना, तो ये इस तरीके से गिरती जाती हैं, हर वक्त गिरती हैं। चाहे आप कबर्ड के अंदर रखें या आप तय करके बेड पर रखें, कहीं पर भी रखें, और ये गिरते के साथ ही ना इसके कवर वगैरह सब अलग होते चले जाते हैं। तो मैं आपको जो सेटिंग बताऊँगी ना अभी, ये वाली, ये सेटिंग ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप जब इस तरीके से बेडशीट को तय करके रखेंगे ना, अगर ये बिलफर्श गिर भी जाती है अलमारी से, और इसकी सेटिंग जो है, बस ये एक ही इसका जो हिस्सा है ना वो खुलेगा, लेकिन इसमें से ना कवर निकल के बाहर जाएगा और ना ही चादर निकल के बाहर जाएगी। आप ये देखें। तो बस आपने करना क्या है कि आपने तकिए का एक कवर को खोल लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने रखना है दूसरे वाला कवर और उसे तय करके, अच्छा, तय हमने एक जैसी बनानी है चादर की भी और दूसरे वाले कवर की भी, ताकि दोनों की सेटिंग ना एक सी रहे। बस हमने दोनों के एक साथ एक ही सेटिंग पर हमने तय कर लिया है। और उसके बाद हम इसको दूसरा वाला जो कवर हमारे पास मौजूद है, जिससे हमने खोल लिया था, उसके अंदर सेट कर देंगे। इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट करें और इसको फोल्ड कर दें। अब आप इस बेडशीट को कहीं पे भी रखें, कहीं पे भी तय करके रख दें, एक के ऊपर एक 10 चढ़ा दें आप इसके ऊपर बेडशीट्स। लेकिन जब ये गिरेंगी ना एक दूसरे से टकरा के, या आपका अपना हाथ लगने के बाद, ऐसा होता है जब हम अलमारी कबर्ड कुछ भी खोलते हैं कपड़े निकालने के लिए, तो निकालनी हमने एक चीज़ होती है और बिखर पूरी अलमारी जाती है। अगर दुपट्टा निकालना है तो उसके चक्कर में भी आपकी बेडशीट से लेके आपकी दूसरी चीज़ें सब जो है ना वो गिरेंगी, बिखर जाएंगी, कवर अलग हो जाएगा बेडशीट का। लेकिन इस तरीके से तय करके रखने से ना आपकी बेडशीट की कोई चीज़ गुम नहीं होगी। इस तरह से बेडशीट तय करने से ना आपकी कबर्ड में जगह भी कम लगेगी और आप एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसकी मज़ीद छोटी तय भी बना सकते हैं। देखा कितनी ज़बरदस्ती जो है आइडिया मैंने आपको दिया है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स और नए आइडियाज़ लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।